हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टीचर इन यूरोप। तो जैसे कि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जो है फिनलैंड का, उसके बारे में आपने नहीं बताया, उसके बारे में बताइए। तो आज मैं आपसे बात करूंगा केवल जो फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है जो फिनलैंड का, और जिसे हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है। उसके अंडर में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल टैलेंट जो फिनलैंड को चाहिए होता है, जिसमें लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फिनिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई आपकी स्वीडिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, केवल इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। तो ये फिनलैंड का प्रोग्राम है, फिनलैंड की गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसके पार्ट होते हैं। उसमें क्या है कि वो जो जॉब्स निकलती हैं, केवल उसमें कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल उन्हें इंटरनेशनल टैलेंट ही चाहिए, और वो जॉब्स में कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज केवल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और साथ साथ इन जॉब्स के लिए जो आपका ये भी है कि आपका जो वीज़ा या परमिट है वो आपका 1 हफ्ते में भी मिल जाता है। कुछ केसेस में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में मिल जाता है, कुछ केसेस में थोड़ा लॉन्ग मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, पर इतना ज़्यादा नहीं लगता जो नॉर्मल प्रोसेस में लगता है। ठीक है, तो उस पर ही बात करेंगे आपको, और कैसे अप्लाई करना है ये भी बात करेंगे। कौन सी वेबसाइट है स्पेसिफिक जो कि टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम के लिए और फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर में आती है। तो भाई ये वीडियो सभी इंटरनेशनल जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए है, जो कि फिनलैंड में फ्री स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए आप लोग देख रहे हैं, और जितनी जल्दी जल्दी जिसको परमिट मिल सके वो जॉब्स के लिए देख रहे हैं, और कहाँ पे अप्लाई करना है वो देख रहे हैं, और कहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है वो देख रहे हैं। अब ये फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम क्यों चलाया फिनलैंड में? जो आप लोग सोच रहे हैं फिनलैंड में तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जॉब कम हो रही, तो क्यों चलाया? बिकॉज उसके कई सारी रीजंस हैं। पहला, फिनलैंड की जो मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन बहुत एज्ड हो रही है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो रहे हैं, तो वो रिटायर हो रहे हैं, तो वो वैकेंसीज भरनी है। फिनलैंड की खुद की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, और यंग टैलेंट इतना ज़्यादा नहीं है। टैलेंट तो है फिनलैंड में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन कम है ना, तो वो कहाँ से भरेंगे? तो उन्हें इंटरनेशनल टैलेंट चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिनलैंड की जो आबादी बहुत बूढ़ी हो रही है, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, वो रिटायर हो रहे हैं, और यहाँ पे नई कंपनीज भी आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए भी लोग चाहिए। तो पॉपुलेशन तो ऑलरेडी कम है ना, तो उन्हें बाहर के लोग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, काम करने वाले चाहिए, फालतू लोग नहीं चाहिए। ठीक है, काम करने वाले, छोटा काम बड़ा काम कोई मतलब नहीं है। आप देखोगे जो ये प्रोग्राम में आपको हर तरह की जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैलेंट बूस्ट जिसके अंडर में आता है फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो जॉब्स है, तो वो जो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम क्या होता है। तो टैलेंट बूस्ट .fi जो वेबसाइट है, तो टैलेंट बूस्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि आप इस वेबसाइट जो आपको दिख रही है ना, टैलेंट बूस्ट .fi, इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे, इससे आपको जॉब अप्लाई नहीं करनी। पर आपको इतना जानना जरूरी है कि टैलेंट बूस्ट .fi ये जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो गवर्नमेंट भी उसका पार्ट, तो जो वेबसाइट, तो टैलेंट बूस्ट जो आपका है एक मतलब क्या कहना चाहिए, नेटवर्क है जो कि नेशनल प्रोग्राम बोल सकते हो, जो कि इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फिनलैंड में बनाया गया है। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी उसका पार्ट है जिनको इंटरनेशनल टैलेंट चाहिए। बात समझ में आ गई? तो टैलेंट बूस्ट एक प्रोग्राम है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करती है, आपका कोई लेना देना नहीं है। बस वो जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती है वो जॉब्स निकालती हैं, उसमें आपको अप्लाई करना है। वो कहाँ अप्लाई करना है? इस पे नहीं अप्लाई करना है, वो दूसरी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन टैलेंट बूस्ट एक प्रोग्राम है जिसमें इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप आइए यहाँ पे जॉब कीजिए, और इसमें फिनिश और स्वीडिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, केवल इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। क्लियर हो गया टैलेंट बूस्ट के बारे में? टैलेंट बूस्ट .fi इज ओनली फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन फिनलैंड। ओके, तो आप, लेकिन आपको you don't need to apply via talentboost.fi, you have to apply from somewhere else। वो बात करेंगे आपसे अब। तो टैलेंट बूस्ट की जब आप वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको एक और आपको देखने को मिलेगा कि वर्क इन फिनलैंड। ठीक है, ये आप देख रहे होगे आप। चलो मैं आपको दिखाता हूँ टैलेंट बूस्ट .fi। तो देखिए टैलेंट बूस्ट .fi, ठीक है, ये वेबसाइट है, आप इस पे जा रहे हो ना। तो टैलेंट बूस्ट .fi क्या होता है तो आपको मैंने बता ही चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप वर्क इन फिनलैंड भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्क इन फिनलैंड इज अ पार्ट ऑफ टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। बात समझ में आ गई? तो वर्क इन फिनलैंड में जो भी आपकी जॉब्स निकलेंगी इस वेबसाइट में, वो सारी जॉब्स वही होंगी जिसमें कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए, और उनको केवल इंटरनेशनल टैलेंट ही चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और, अब बात करते हैं वर्क इन फिनलैंड की। टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम समझ में आ गया। अब वर्क इन फिनलैंड जहाँ से आपको अप्लाई करना है जॉब, ठीक है, और जॉब्स कहाँ कौन कौन सी जॉब्स है वो भी आपको देखना है। तो अब वर्क इन फिनलैंड 2 वेबसाइट हैं, एक तो होगी आपका वर्क इन फिनलैंड .fi, और एक होगी आपकी
जॉब इन फिनलैंड डॉट एफ आई। ध्यान रखिए दोनों वेबसाइट इंटरलिंक हैं, आप ये मत सोचिए। तो आप ओवरऑल ये समझिए कि वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई यही एक वेबसाइट है। इवन आप जॉब इन फिनलैंड डॉट एफ आई पे जाके क्लिक करेंगे और ये जॉब्स देखेंगे ना, तो आपको सेम जॉब्स मिलेगी जो वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई में है। इवन जब आप जॉब पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगी वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई पे। ठीक है, तो ये टू वेबसाइट्स हैं, इंटरलिंक है, पर मेन वेबसाइट क्या है आपकी? वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई, बिकॉज वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई इज अ पार्ट ऑफ टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो जॉब्स होंगी वो केवल आपकी इंटरनेशनल जो टैलेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जल्दी वीज़ा मिलता है, बहुत जल्दी आपको परमिट मिलता है। तो अब जरा क्लिक करते हैं वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई पे और जॉब इन फिनलैंड डॉट एफ आई, दोनों में आप क्लिक करके दिखा दो, दोनों को आप देखिए जरा। तो सबसे पहले आप देखता हूँ जॉब इन फिनलैंड डॉट एफ आई। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। चलिए आपने जॉब इन फिनलैंड डॉट एफ आई देख लिया ना, अब वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई देखिए, आपको सेम जॉब्स मिलेंगी क्योंकि वो सेम ही है। तो मेन आपको, अब आप देखिए वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई, तो आपने ये देखा तो सेम जॉब्स मिली आपको। ठीक है, तो सेम जॉब्स है। अब कहने का मतलब तो जो ये जॉब और हर तरह की जॉब्स मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि आप ये मत सोचिए कि जो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई केवल आपको इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स यही जॉब्स, नहीं भाई, आप देखिए शेफ़ की जॉब्स भी है। अब मैं आपको सब दिखाऊंगा, सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस क्या कहते हैं टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम या फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर में सारी जॉब्स हैं, हर तरह की जॉब्स हैं। बस आपकी क्या है कि आपको हर बार एक्सेस करना है, थोड़ा देखना है डेली। आपको क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं कि आप एक बार देखा फिर भूल गए, मतलब डेली एक बार चेक कर लिया भाई मेरे काम की कोई जॉब तो नहीं है। ठीक, चलिए अब जरा देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे कहाँ कहाँ जॉब्स हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे ये वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई, तो आप लोग सोचोगे वर्क इन फिनलैंड डॉट एफ आई पर जो लिंक आ रही है वो आ रही है वर्क इन फिनलैंड डॉट कॉम, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये फिर वेबसाइट है। फिनिश में जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ईएन पे इंग्लिश पे आपने सिलेक्ट किया, तो आप देखो चेंज हो जाएगी तुरंत। ठीक है ना, वर्क इन फिनलैंड डॉट कॉम हो जाएगी और ईएन मीन्स इंग्लिश के लिए। पर हमारा जो काम है, हमें टैलेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिंक आपके लिए यही है कि अगर पे ओपन जॉब्स पे, तो डायरेक्ट लिंक क्या है आपकी? वर्क इन फिनलैंड डॉट कॉम EN ओपन जॉब्स। तो ये लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये इतनी सारी आपकी वैकेंसी, कितनी 421 ओपन जॉब्स राइट नाउ। ध्यान रखिए। ठीक, और ऊपर क्लियर दिख रहा है ओपन जॉब्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स, ये क्लियर मैं बता दूं आपको। ठीक है ना, तो ये आपकी वीजा स्पॉन्सर जॉब्स हैं आपकी सारी। ठीक है, तो अब आप इस पे देख रहे होंगे सारी, कोई भी, मतलब आप लोग बोलते हैं ना कि आपकी मैनेजर्स की है केवल, या क्या कहते हैं इंजीनियर्स की है, नहीं, आप देख रहे होंगे क्रिसमस के लिए भी है आपकी, फूड रनर, बफर कुक, वेटर। ठीक है, और क्लियर ये सारी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है आपकी। ठीक है ना, इवन शॉप क्लीनर, ठीक है, शेफ आप देख रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी जॉब्स आपकी सारी आप देख रहे होगे कि ये सारी जॉब्स हैं आपकी, हर फील्ड में जॉब्स आपकी हैं। और आप कैटेगरी से भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि इंजीनियरिंग में चाहिए आपको, एकेडमिक में चाहिए, या नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, आप हॉस्पिटैलिटी में ये सारी आपको दिख ही रही है। तो हर तरह की जॉब्स है, क्लियर होगी ना ये बात। तो अब जैसे मैं कोई भी जॉब पे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक की कि आपको ये वाली चाहिए आपकी, क्या, कुक फॉर ये और शेफ, तो मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, ये आपकी वो आ गई जॉब, ये ठीक है, ये क्लियर जॉब आ गई आपकी, ये आप देख रहे होगे। तो आपको देखो इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, आपकी इंग्लिश में भी है, ये नहीं कि केवल आपकी उसमें है, ये फिनिश में तो है ही है। और आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश में भी ये जॉब, वी आर लुकिंग फॉर शेफ्स दैट हैव बीन ट्रेन्ड और समथिंग लाइक दैट, और पूरा उसकी सैलरी के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या है, बरूना मैंने पहले वेबसाइट बताई, तो आपको उससे मतलब नहीं है, तो आपको जो आपकी यहाँ पे आ गई, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप पहला फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, ईमेल आईडी लिख दी, उसके बाद अपने। ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे मान लीजिए जैसे कुछ चीज फिनिश में भी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये फिनिश में मान लीजिए है आपका, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रांसलेट टू राइट क्लिक, वही मैंने पहले बताया था, राइट क्लिक टू। ठीक है, हाउ मच वुड यू लाइक टू वर्क, लॉट, वट एवर, आई एम फॉर फुल आवर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, डू हैव एक्सपीरियंस इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो आप लोग कहोगे हाँ है या नहीं है, फ्रेशर है। व्हाट काइंड ऑफ किचन टास्क, तुमने क्या क्या काम किया है, स्टाफ में काम किया है क्या, ब्रेकफास्ट, इवेंट, जो भी आपको पूरा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। सीवी आपको अपलोड करना है, सीवी मैंने मेरा जो वीडियो है सीवी का, कैसे सीवी बनाना है वो आपको क्लियर लिखना है, सीवी एप्लीकेशन। ठीक है, वो सीवी आपको उसी तरह से बनाना है जो मेरा वीडियो, उस पर जाके चेक कीजिएगा सीवी को। और ये एप्लीकेशन लेटर जिसे हम बोलते हैं कवर लेटर, तो कवर लेटर भी आपको बनाना है। ठीक है, हाइजीन, पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक पीडीएफ में बनाएंगे और फिर उसको अटैच कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, एक ही पीडीएफ पे रखेंगे। तो एप्लीकेशन लेटर को हम कवर लेटर बोलते हैं, मैंने वीडियो बनाया है कवर लेटर का या एप्लीकेशन लेटर का, वो आप देख सकते हो, वैसे ही आपको बनाना है।
ठीक, हाइजीन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको, मैंने बताया था आपको पहले भी कि रेस्टोरेंट जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, नहीं है तो आप हाइजीन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आप जो फीचर जो भी है आपका, क्या क्या आपके पास है, शेफ की क्वालिफिकेशन है, कोल्ड फूड बनाने का आपको आता है, ये करके और आप सेंड एप्लीकेशन सीधे एग्री कर दीजिए, ये भी एग्री और क्लिक कर दीजिए। ठीक, देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैटेगरी आपने सिलेक्ट की, एकेडमिक्स में भी सिलेक्ट करना है आपको, तो अब एकेडमिक्स पे क्लिक किया आपने। ठीक है, एकेडमिक्स सिलेक्ट हो गया। और आप देखिए रिसर्च साइंटिस्ट के लिए डॉक्टर, रिसर्चर, प्रोफेसर, मार्केट रिसर्चर, एसोसिएट। ठीक है, तो ये आपकी जॉब्स यहाँ से भी आप देख सकते हो। जियो केमिस्ट्री में तो आपने क्लिक किया, ये क्लिक किया आपने मान लीजिए इस जॉब के लिए। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीवी कवर लेटर आपको बहुत बढ़िया बनाना है, जो मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। तो अलाउ ऑल, और यहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे और यहाँ से अप्लाई फॉर द पोजीशन। और जैसे ही आप अप्लाई फॉर द पोजीशन करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से पेज खुलेगा। तो आप देख सकते हैं क्लियर लिखा होगा अप्लाई फॉर द वैकेंसी, और पूरा डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई फॉर द वैकेंसी आप क्लिक करेंगे और हो जाएगा। फिर ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने ईमेल पासवर्ड नहीं बनाया तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे, पहले अपने अकाउंट बनाएंगे, जैसे आप अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, जीमेल पे बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे। आपको ईमेल आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या कीजिए आप, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, पहले से बना के रखिए पीडीएफ में। ठीक है ना। ओके। तो हर तरह की जॉब से मैं यही बताना चाह रहा था। चलिए कैटेगरी को अलग कर देते हैं। ऐसी कोई जॉब, जैसे हॉस्पिटलिटी की बात करें तो आप देखिए हॉस्पिटलिटी पे क्लिक किया, तो ये देखिए आप फ्रंट डेस्क एम्प्लॉई, होम क्लीनर, शशि, तो आपको सीएनसी मशीनिस्ट, आपको देखिए सीएनसी मशीनिस्ट के बारे में किसी ने पूछा था, वो भी है, ट्रांसलेटर। ठीक है। तो आप देखिए भाई, खुद जो देखिए सारी जॉब्स, और अप्लाई करना कितना आसान है वो आपको मैंने बता ही दिया। तो आप इस पे अगर अलग कर देंगे तो सारी जॉब आपकी खुद ही आ जाएंगी। आपने कैटेगरी अलग कर दी तो आप ये देखो सीधे आपकी और जॉब्स आगे बढ़ी है। ठीक है। ये देखिए अकाउंटेंट की, मार्केटिंग में, ठीक है, ऑटोमेशन में। ठीक है, शेफ की बहुत सारी जॉब्स, रेस्टोरेंट्स की बहुत सारी जॉब, क्लीनिंग की जॉब्स हैं। ठीक है, मैंने आपको हेयर ड्रेसर की जॉब भी बता दी। तो सारी जॉब से आप और ये हमेशा अपडेट होता रहेगा, इसको आपको चेक करते रहना है बराबर। ये ध्यान रखिएगा, बराबर आपको चेक करते रहना है। आपको जॉब्स बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनाइए बस। अब आप ठीक क्लियर समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है अप्लाई करना। ठीक, मान लीजिए आपने जब अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपको क्या मिलेगा, एक ऑफर लेटर मिलेगा, जॉब ऑफर लेटर, और जिसे हम कहते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो जब वो जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा कंपनी से ना, तो उसके बेस पे आप मिग्री, जो माइग्रेशन ऑफिस फिनलैंड की वेबसाइट है migree.fi, वहां पे जाके आप अप्लाई करोगे। मान लीजिए आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको तुरंत स्पेशलिस्ट की कैटेगरी अलग होती है वहाँ, तो आपको विद इन 3 days और 5 days ऑफ 7, विद इन ए वीक आपको तुरंत वीज़ा और वो मिल जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में थोड़ा लॉन्गर टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसमें, तो आप उसमें लिखा होगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब किस जॉब के बेस पे, इसके बेस पे, किस जॉब के बेस पे। तो आपको वो सजेस्ट कर देगा मिग्री कि आपको कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो वो तो बात की बात हो गई ना, वो बात की बात है। तो फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका migree.fi लिंक मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा, पर जरा migree.fi एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो migree.fi, ये कब की बात है, जब आपने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अब फिनलैंड जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, तो कहाँ अप्लाई करना है, वो migree.fi पे आप जाओगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि workinfinland.fi, ठीक है, और जॉब इन फिनलैंड डॉट एफ आई, ये दो वेबसाइट्स हैं जो फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर में आती हैं, जहां पे कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं, केवल इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, उनको इंटरनेशनल टैलेंट ही चाहिए। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट हैं, इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है, इनको हमेशा एक्सेस करते रहना है, जॉब सर्च करती रहनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत आपकी क्या कहते हैं यूज़फुल। और दूसरा एक बात बता दूं आपको सैलरी के बारे में। सैलरी जो आप खासतौर से स्पेशलिस्ट और जब इस प्रोग्राम के अंडर में जो आते हैं ना, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल सैलरी की कंपैरिजन में, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल टैलेंट चाहिए, थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, पर सैलरी आपकी ज़्यादा होती है। अगर मैं आपकी इंडियन करेंसी की बात करूँ जैसे मिनिमम, तो इंडियन करेंसी में आपकी करीब करीब, जैसे मैं बोलूँ तो मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ कि 2.25 लाख रुपए से 2,25,000 इंडियन करेंसी में, इससे, और पाकिस्तानी करेंसी में अगर बोलूँ तो 4.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा की सैलरी होती है। ठीक है, मैक्सिमम तो फिर डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। ठीक है, केवल यही हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। सारी लिंक्स जो मैंने बताई है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। कई वीडियोस आपको पता ही नहीं होता, 10 दिन बाद मेरे से पूछते हैं ये कैसे करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चला ना, वो वीडियो निकल गया ना आपके हाथ से। कई बार क्या होता है, कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं बताता हूँ, आप लोग नहीं देख पाए, तो
बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।